तो आज का हमारा टॉपिक है यूसीसी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ साल से बहुत लाइमलाइट में चल रहा है और इस टॉपिक को वापस से उछाला गया है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में यूसीसी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक ऐसा लॉ है जिसमें कहा जा रहा है कि सब रिलीजन को एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा, लेकिन इसके खिलाफ रिलीजन बॉडीज अब उठ रहे हैं। स्पेशली शरिया लॉ को इसे सबसे ज़्यादा डेंजर पाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस डिटेल वीडियो में कि क्या है ये यूसीसी और दूसरे रिलीजन को ये कैसा टारगेट करेगा और क्या ये सब रिलीजन के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। बीजेपी गवर्नमेंट जब पावर में आई थी तब उन्होंने 3 कंट्रोवर्सी इश्यूज उठाए थे और ये दावा किया था कि वो इस इश्यूज़ को हर हाल में पूरा करेंगे। पहला था जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370, दूसरा था राम मंदिर, तीसरा द यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। रिसेंटली हमारे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को वापस से उछाला कि यूसीसी को वापस से एक्टिवेट करेंगे। इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और कैसे ये बहुत कंट्रोवर्सी टॉपिक होगा आगे जाकर। यूसीसी इंडिया में एक ज़माने से बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है और इसके बारे में कई साल से डिस्कस किया जा रहा है। और यूसीसी का एक्सप्लेनेशन ये है और इसमें एक कॉमन सेट रहेगा लॉज को गवर्न करने के लिए पर्सनल मैटर्स में, जैसे कि शादी, डिवोर्स, प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, जो अप्लीकेबल रहेगा सारे सिटीजन्स पर, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, क्योंकि इंडिया में कई सारे रिलीजन्स है और उन सब के रेस्पेक्टफुल लॉज है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में जाने तो इस्लाम में शरिया लॉ है और हिंदू रिलीजन में हिंदू लॉ है। इन दोनों लॉ को रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा और एक कॉमन लॉ एप्लीकेबल रहेगा सारे मुस्लिम्स, हिंदू और सारे रिलीजन को। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 44 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे इंडिया पे एप्लीकेबल है, लेकिन उन्होंने छोटा सा यहाँ क्लोज दिया, ये कहते हुए कि इंडिया के हर स्टेट पर अपनी मर्जी से यूसीसी को कायम कर सकता है अपने सिटीजन्स के लिए। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कह दिया है यूसीसी के, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट इंडियन स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनके अपने गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं। और कई साल से इसके बारे में डिबेट भी चल रहा है, क्या यूसीसी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पॉलिटिकली और रीजनली सेंसिटिव टॉपिक है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविल कोड्स क्या है इंडिया में जो हर रिलीजन में होते हैं। यहाँ पर इंडिया में मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज़ होती हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख, सबके अपने अपने रिलीजन लॉज हैं। देखा जा सकता है हिंदू पर्सनल लॉ क्या कहता है। हिंदू पर्सनल लॉ उनके पुराने बुक से लिया गया है और साथ ही साथ उनके पुराने कस्टम से लिया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को वो कंट्रोल करता है। हिंदू मैरिज और डिवोर्स और साथ ही साथ द हिंदू सेक्शन एक्ट जो होता है प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस करने के बारे में, वो इसको डील करते हैं। और इसके तहत हिंदू लॉ में ये बताया जाता है कि हिंदू लेडीज़ को इक्वल और बराबरी का लॉ मिलता है प्रॉपर्टीज़ इनहेरिटेंस करने के लिए उनके पेरेंट्स से, और सेम चीज़ हिंदू आदमी पर भी है। दूसरा वाला है जो इंडिया के मुस्लिम्स लोग फॉलो करते हैं, मुस्लिम शरिया लॉ, जो बेसिकली किया गया है शरिया लॉ के ऊपर। और इस पर्सनल लॉ जिसे शरिया लॉ कहते हैं, ये 1937 एप्लीकेबल एक्ट के तहत रेगुलेट करता है कि कैसे मुस्लिम्स को उनके लॉज को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, इस चीज़ को फॉलो किया जाता है मुस्लिम्स में शरिया लॉ के हिसाब से। अब जो क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी लोग हैं, इनके लिए इंडियन सेक्शन एक्ट 1925 का अप्लाई करता है, जहां पर क्रिश्चियन औरतों को एक पहले से डिसाइडेड शेयर दिया जाता है उनके बच्चे या रिलेटिव्स के सामने। वैसे पारसी और विधवा को भी इक्वल राइट मिलता है जितना उनके बच्चों को देखकर। तो अब इन लॉज को देखकर प्रॉब्लम यहाँ पर यूसीसी का क्या है, क्यों इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इंडिया में? प्रॉब्लम यहाँ पर ये देखा जा सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में बहुत प्रॉब्लम मैग्नेटिक रहेगा, क्योंकि इंडिया में कई सारे रीजन्स के लोग रहते हैं और वो खुद से अपने रिलीजन्स को फॉलो करते हैं इन मैटर्स में, जैसे कि शादी, डिवोर्स और प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के। देखा जा सकता है पॉलिटिक्स अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंडिया को 2 टुकड़ों में बंटाना चाहती है। सबसे पहला पॉइंट कंट्रोवर्सी यही है, रिलीजन्स एंड कल्चर डाइवर्सिटी। इंडिया में कई सारे रिलीजन्स और कल्चर देखे जा सकते हैं जिनका अपना खुद का कस्टम होता है, ट्रेडिशंस होता है और
खुद के अपने पर्सनल लॉस होते हैं जो लोग यूसीसी के खिलाफ कह रहे हैं। वो यही बता रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को कंपलसरी कर दिया जाएगा तो इसके तहत जो रिलीजियस राइट आदमी के पास होते हैं वो उसके पास से छीन लिए जाएंगे और इससे एक रिलीजन फ्रीडम इंडियन सिटीजन्स चले जाएगी हाथ से। पॉइंट नंबर 2, माइनॉरिटी राइट्स का प्रोटेक्शन। और जो लोग यूसीसी के खिलाफ कह रहे हैं वो यही बता रहे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो छीनी जा रही है, क्योंकि वो पूरा फ़ायदा उठाएंगे अपने खुद के रिलीजन्स के तहत कई सारे मैटर्स सॉल्व करने के लिए। अगर यूसीसी को ला दिया जाएगा तो उनके कल्चर को धक्का पड़ेगा और साथ ही साथ उनके एक रिलीजियस एक्टिविटी में भी काफ़ी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, पॉलिटिकल कंसिडरेशन को लेकर, मतलब यहाँ पर एक पॉलिटिक्स भी एक पार्ट प्ले करता है। शुरू से देखा जा सकता है कि यूसीसी एक पॉलिटिकल डिबेट रह चुका है जहाँ पर कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ यूसीसी के टॉपिक को इस्तेमाल करते हैं अपने वोट्स को इंक्रीज करने के लिए और दूसरे रिलीजन्स को मजाक उड़ाने के लिए और दूसरे रिलीजन्स को खुश करने के लिए। और इसके तहत इनके स्पीचेस काफ़ी जहरीले हो जाते हैं जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आते हैं। पॉइंट नंबर 4, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन राइट्स, मतलब आदमी और औरत के बीच में इक्वालिटी रहना और साथ ही साथ औरत को पूरा हक दिलाना। अब आप लोग सोच रहे कि कैसे एक कॉमन लॉ सबको अगर दिया जाएगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा। अगर आदमी और औरत को बराबर रख दिया जाएगा और साथ ही औरत को उनका बराबर हक दिया जाएगा। यूसीसी के खिलाफ कहने वाले यही कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लॉज है हर रिलीजन में, जैसे कि हिंदू लॉज है, मुस्लिम लॉज है, ये लॉज कई सालों से चल रहे हैं और इसके तहत औरतों को उनका पूरा हक भी दिया जा रहा है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, उनका हक उनको बराबर मिल रहा है। और साथ ही साथ मुस्लिम लॉ भी यही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा औरतों को हक शरिया लॉ के हिसाब से दिया जाता है और यहाँ पर यूसीसी अप्लाई करने पर एक तमाशा क्रिएट हो जाता है। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉडी नहीं पर दूसरे रिलीजन के भी लॉ बॉडीज यही कह रहे हैं, उनको एक रिलीजन कस्टम में धक्का पड़ेगा अगर यूसीसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉमन लॉ सबको रखने के बाद भी एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है रिलीजियस कम्युनिटीज़ में। साथ ही साथ इसका पूरा फ़ायदा सिर्फ पॉलिटिक्स ही उठाएंगी, जहाँ पर आप फिलेती हुए और तमाशा करते हुए दूसरे रिलीजन्स को टारगेट करते हुए। पर देखते हैं कैसे आने वाले वक्त में करंट रूलिंग पार्टी एक तमाशा बनाएगी और पूरा मुसलमानों को टारगेट करेगी, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक में सबसे ज़्यादा मुस्लिम शरिया लॉ को ही हटाने की बात चल रही है। तो उसके लॉज को हटा देना है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उस कमेटी में। और यहाँ पर कई लोग यही सोच रहे हैं कि क्या ये यूसीसी के तहत रिलीजियस कमेटी में पूरी तरीके से किया जा सकता है आने वाले वक्त में। आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट से बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और मेरा शॉर्ट चैनल का लिंक है, जाकर फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं।